शोषणं भवसिन्धोश्च प्रापणं सारसम्पदः यस्य पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। नमस्कार। अपने पिछले सत्र में हमने जाना था कि कैसे उस चेतना में, उस ईश्वर में सभी ज्ञान का बीज निहित है। तत्र निरतिशय सर्वज्ञत्व बीजम। एक ईश्वर तत्व में उस सर्व ज्ञान का बीज मौजूद है। आप देखो, हमारे शरीर की एक छोटी सी इकाई को लेकर हम पूरे शरीर के बारे में जान सकते हैं, व्यक्ति के बारे में। हमारे एक डीएनए में सृजन का, व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति के व्यवहार, उसकी बनावट, सबके बारे में हम जान सकते हैं। उससे सृजन भी कर सकते हैं, छोटी सी डीएनए में। इसी तरह ईश्वर में सभी ज्ञान का बीज मौजूद है। कहते ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो इस शरीर में है वही इस ब्रह्मांड में है, या ऐसा भी कह सकते, जो कुछ ब्रह्मांड में है उसका अंश हमारे शरीर में भी मौजूद है। आप देखो, आप टेलीविजन पे कार्यक्रम देखते हो, एक ही टेलीविजन है, अलग अलग तरीके के कार्यक्रम आते हैं। जो चैनल आप ट्यून करते हो वैसा आना शुरू हो जाता है। टेलीविजन एक ही है, तो वो ईश्वर एक ही है। वो उस ईश्वर तत्व में सभी ज्ञान का बीज है। बस हमें अपने को ट्यून करना है, उसको महसूस करने के लिए। जैसे आप रेडियो से ट्यून करते हो ना, जो फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हो रेडियो वैसा बजना शुरू हो जाता है। तो तरंगे तो वातावरण में है, उस रेडियो को ट्यून करना पड़ता है। ऐसे ही उस ईश्वर में सर्व ज्ञान का, सभी ज्ञान का बीज मौजूद है। फिर अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वो जो चेतना है वो पहले भी और आज भी हमारी गुरु रही है। सपूर्वेशामपि गुरु काले नावच्छेदात्। वो हमारी गुरु पहले भी रही है, आगे भी है। सपूर्वेशामपि गुरु काले नावच्छेदात्। काल चेतना का समय डायमेंशन और व्यक्ति, संसार का समय डायमेंशन में फर्क है। मन के स्तर पर, शरीर के स्तर पर समय है, कुछ और है, पर चेतना के स्तर पर काल का निर्धारण अलग से है। ये समय सापेक्ष नहीं है। तो ये चेतना ही तुम्हारी गुरु रही है, ईश्वर है। इसी को ईश्वर भी कहते हैं। यही तो आप देखो, हमारी अंतर आत्मा में, हमारी चेतना में सभी ज्ञान का बीज है। सारी जो जानकारियां हैं अंतस्फुरणा से हम प्राप्त करते हैं। नहीं, उसी में सबका बीज है और वो पहले भी हमारी गुरु रही है। जितने भी हमने लोग आए हुए हैं या जो आएंगे इस संसार में, ये पहले भी हमारी गुरु रही है, आगे भी हमारी गुरु रहने वाली है। आदि शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर कहा है, ईश्वरो गुरुरात्मेति
मूर्ति भेद विभाजते व्योमपद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। अपने एक प्रार्थना में उन्होंने कहा है कि ईश्वर, गुरु और तुम्हारी चेतना में कोई भेद नहीं है, तो तुम्हारी अपनी चेतना ही तुम्हारी गुरु है। सारा ज्ञान इस चेतना में निहित है। आप देखो ना, कई बार हमको ऐसी अद्भुत चीजें अपनी अंतस्फुरणा से ज्ञात हो जाती है, हम जिनको इंट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। हमने सोचा भी नहीं था उसका, कहीं हमने अध्ययन भी नहीं किया है, पर वो बातें निकल के आती हैं। क्यों? क्योंकि उस चेतना में वो ज्ञान है, और यही ईश्वर, यही चेतना हमारी गुरु भी है, आगे भी रहेगी। ये तत्व। फिर अब प्रश्न उठता है, उसको हम कैसे उस ईश्वर को जाने, किस नाम से बुलाएं? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचक प्रणवा। उसको हम प्रणव अर्थात ओम के नाम से जानते हैं। तस्य वाचक प्रणव ओम। गुरु नानक देव जी ने बहुत सुंदर कहा है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजनित संभव गुरु प्रसाद। ये जो चेतना है जिसको हम ओम के नाम से जानते हैं, ये समर्थ है, सक्षम है। ये सतनाम, एक ओंकार सतनाम, वही करने वाला है, निर्भय है, निर्वैर है, नहीं, अकाल मूरत, काल से भी परे है, और गुरु के प्रसाद से प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही? गुरु के प्रसाद से प्राप्त होता है। आप देखो, संसार में जो मिला हुआ नाम है, आप अगर सो भी रहे हो और आपको कोई नाम से बुला लेता है तो आप जाग जाते हो। जब संसार में मिले हुए नाम का इतना प्रभाव है, तो जो हमारा आदि और अनंत काल से नाम है, उसका क्या प्रभाव होगा, है ना? तो तस्य वाचक प्रणवा, उसे हम ओमकार के नाम से जानते हैं। और अगले सूत्र में कहते हैं तद जपस तदर्थ भावनम, उसका भाव भी करो। अब देखो, नाम जप करते करते आप उसी के साथ एकाकार होने लगते हो। किसके साथ? ओम के साथ। ओमकार का जप करने की बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि। ओम जो शाश्वत है, आदि भी है, अंत भी है, उसका जप करने की बात है। कबीरदास जी बहुत सुंदर जप की महिमा को बोल रहे थे कि जब मैं हरि हरि जप बुला रहा था तो हरि नहीं आए, फिर हरि मेरे पीछे पड़ गए, कबीर 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 का जप करते करते। तो आप जप करते करते, ओंकार का जप करते करते उस परम सत्ता के साथ साक्षात्कार करना शुरू कर देते हो, आपके साथ एक होने लगता है। अच्छा, इसका लाभ क्या है जप करने से? तो अगले सूत्र में कहते हैं तत्प्रत्यक चेतनादिगमयो अंतराय भावश्च। इस ओंकार का जप करते करते चेतना रूपांतरित होती है, उन्नत होती है। अब प्रश्न ही उठता है, कौन कौन से विघ्न है, क्या विघ्न है? तो महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में बताते हैं वो विघ्न कौन से हैं जो एक साधक के जीवन को प्रभावित करते हैं, साधना मार्ग को रोकते हैं, बाधा बनते हैं। ये हम अगले सूत्र में